नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। जी हाँ, नो कॉन्टैक्ट रूल को कैसे फॉलो करते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल के बीच में अगर आपका एक्स पार्टनर कॉल टेक्स्ट मैसेज कर देता है, नो कॉन्टैक्ट रूल आपसे टूट जाता है, या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल में रहने के बाद भी अगर आप अपने एक्स पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया से, यहाँ वहाँ चेक कर रहे हैं, उसकी जासूसी कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो ब्रेकअप करके आपसे खुश है या दुखी है, ये सारी चीज़ कर रहे हैं मेरे दोस्त। और नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आपसे फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको कन्फ्यूजन है कि भैया क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं किसके ऊपर नहीं करते हैं, कितने दिन तक फॉलो करते हैं, इस पूरी वीडियो में सारे कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने वाला हूँ। और साथ में हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों ज़रूरी होता है ब्रेकअप के बाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ तुम समझ लो, उस इंसान से बात नहीं करनी है। बात क्यों नहीं करनी मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि अगर बात करोगे तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक है। जिसका ब्रेकअप हो जाता है वो इंसान परमानेंट इमोशनल हो जाता है और उसके पास इमोशनल बातें करने के अलावा कुछ नहीं रहता। तुमको कई बार लगेगा कि तुम एकदम जायज़ सवाल पूछ रहे हो, एकदम वैलिड क्वेश्चन है तुम्हारा, कि आखिर सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि वो ब्रेकअप क्यों कर रहा है, वो वादे क्यों तोड़ रहा है, जब उसे नहीं उसके अंदर दम था रिलेशनशिप को निभाने का, तो वो आपकी ज़िंदगी में आया क्यों, उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों। ये सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं और ये वैलिड क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन एक चीज़ समझो मेरे दोस्त, कि तुम ये सब क्वेश्चन पूछ के उस इंसान से ठंडे नहीं होने वाले हो। पहली बात, उसके पास इन सब सवालों का जवाब भी नहीं है। उसे पता है वो गलत कर रहा है ब्रेकअप करके, और अगर उसने कोई जवाब दे भी दिया, उसने बोल भी दिया कि सुनो ना ऐसा है, मेरा मन भर गया, अब मेरा मन नहीं करता रिलेशनशिप में रहने के लिए, तो भी तुम रुकोगे नहीं। तो तुम फिर अपना एक अगला क्वेश्चन दाग दोगे उसके पास कि आखिर मन क्यों नहीं करता है। तो अब तुम देखो मेरे दोस्त क्या कर रहे हो, तुम उस इंसान से प्यार मांग रहे हो, तुम उस इंसान को कह रहे हो कि अब वो इंसान तुमसे प्यार करे। तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि कोई इंसान तुमसे आए, अनजान व्यक्ति तुमसे तुम्हारे पास आए और कहे, वो इंसान बोले तुमसे कि तुम उसकी इज्जत करो, या फिर कोई जानने वाला इंसान भी हो तुम्हारा, वो इंसान आके बोले भाई मेरी इज्जत करो। कैसे कर लोगे मेरे दोस्त, जब तक वो कोई काम नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा, ऐसा पॉइंट नहीं होगा, तो कैसे इज्जत कर पाओगे मेरे दोस्त। ये ज़बरदस्ती भी तुम करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे दोस्त, तुम ज़बरदस्ती करके बातें करके वो उस इंसान का प्यार तुम्हारे अंदर नहीं जागेगा। वो जागेगा कैसे, ये तुम इमोशनल होना बंद करोगे। जागेगा तब जब तुम पहले जैसे हो जाओगे। कहोगे पहले जैसे सर कैसे होते हैं, पहले जैसे कि तुम रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम इतने इमोशनल नहीं थे, इतने सरेंडर नहीं थे ना, इतने नीडी थे। अब तुम हर समय सरेंडर रहते हो उसके सामने, नीडी रहते हो हर समय तुम्हें इमोशनल बातें चाहिए होती है। तो ये चीज़ तुम्हें करना छोड़ना पड़ेगा, और ये आएगा प्रैक्टिस से। और यही प्रैक्टिस नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर करते हैं भाई। नो कॉन्टैक्ट रूल 30 से 60 दिन इसीलिए दिया जाता है ताकि भाई तुम खुद को समझ पाओ, ताकि पुरानी आदतें तोड़ पाओ। तो तुम्हारी आदत है ना कि सुबह शाम तक मिस करने की, सुबह शाम तक कॉल मैसेज करने की, उसके टेक्स्ट चेक करने की, सुबह से शाम तक तुमने दिन कैसे बताया उसको बताने की, तो ये सारी आदतें टूट जाएं। जब ये आदतें टूटेगी तभी तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उसमें से कई लोग ऐसे जिनका ब्रेकअप हुआ 3 महीने हुआ है, 6 महीने हुआ है, साल भर हो चुके हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं जा रही है। तो पूरे टाइम उनका दिमाग रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो क्यों होता है? क्योंकि तुमने कभी आदतें नहीं तोड़ी मेरे दोस्त अपनी, तुम उसी चीज़ में पड़े रहे और आज तक एक्स पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं आया। तुम्हें पता है मेरे दोस्त, ये सब करते रहोगे तुम्हारे एक्स पार्टनर का तुम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुमको छोड़ के दुनिया की किसी भी हरी गरी चीज़ में आ जाएगा, तुम में नहीं आएगा। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो अगर तुम्हारे एक्स पार्टनर से पूछा जाएगा कि भैया वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद करेगा कि किसी एक कमरे में बिना टीवी बिना इंटरनेट के बिताना पसंद करेगा, तो यही कहेगा कि मुझे एक कमरे में बिना टीवी बिना इंटरनेट के बोर होना ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुमसे बात करना नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि अब तुम उस इंसान से वो पूछ रहे हो जिसका सवाल का जवाब उसे खुद नहीं पता। उसे खुद नहीं पता तुम्हारे अंदर उसके अंदर फीलिंग क्यों नहीं आ रही, उसे खुद नहीं पता तुम्हें उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, वो तुम्हें सोचता ही नहीं है। सोचता क्यों नहीं है मेरे दोस्त पता है? क्योंकि तुम उसे हासिल हो पूरे टाइम। वो जब चाहे तुमसे बात कर सकता है, जब चाहे तुमसे मिल सकता है, जब चाहे तुमसे तुम्हारे मुंह से आई लव यू निकलवा सकता है। जिस सुर में तुमसे बुलवाना चाहे वो बातें तुमसे बुलवा सकता। किस बात का चैलेंज होगा भाई? एक इंसान की प्रवृत्ति होती है कि इंसान वैल्यूबल चीज़ों के पीछे भागता है। तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो इंसान भाग नहीं रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो इंटरेस्ट उसका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रिलेशनशिप कितना बढ़िया चला था, कितना ख़राब हो गया बाद में, ब्रेकअप कितना भी बुरा हो। अगर तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई मेरे दोस्त तो वो इंसान पीछे भागेगा ही भागेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। ये एक सत्य है।
इसको चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारी वैल्यू जब तक कम रहेगी तब तक तुम कितना भी कोशिश कर लो उस इंसान का इंटरेस्ट नहीं जागेगा। वैल्यू बढ़ जाएगी, उस इंसान का इंटरेस्ट जागेगा ही जाएगा, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है मेरे दोस्त किसी वैल्यूएबल चीज के पीछे भागने की। ठीक है, वैल्यूएबल चीज ज्यादा अच्छी लगती है। और बचपन से तुम सुनते आए होगे किसी भी चीज की वैल्यू दो ही बार होती है, मिलने से पहले या फिर खोने के बाद। ये हमेशा का नियम है। तुमसे कितने लोग बात करना चाहते हैं, तुम्हारे कितने सारे तुम्हारे अप्रिशिएटर है, तुम कितने सारे तुम्हारे शुभचिंतक हैं, कितने सारे तुम्हारे दोस्त हैं, सब तुमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा तुम्हारा वक्त चाहते हैं, लेकिन नहीं, तुमने उनको हल्के में ले रखा है। क्यों हल्के में ले रखा है तुम्हें तो पता ही है कि वो तो कहीं जा नहीं रहे, उनसे तो तुम जब बात करना चाहोगे बात कर लो। तुम नहीं करते हो, तुम एक्स के पीछे पड़े रहते हो। तुम सोचो 100 लोगों को छोड़ के उस नालायक एक्स के पीछे पड़े रहते हो जो तुमसे ब्रेकअप करके बैठा हुआ है, और तुम्हें उस पर ही प्यार आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक्स पार्टनर की वैल्यू ज़्यादा है इस समय। समझो इस चीज़ को, वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उसके पीछे भाग रहे हो, और तुम ये सब भूल जा रहे हो कि उसने तुम्हें सता रखा है, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने ब्रेकअप किया, वो थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गया। तुमने सारी इसकी गलतियां माफ़ कर रखी। क्यों माफ़ कर रखी है? क्योंकि उसकी वैल्यू हाई है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जब भी उससे बात करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। तुम कितना भी उसके पीछे भागोगे वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, तुम्हें पहुंच के बाहर हो चुका है वो इंसान, इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। ये सारी चीज़ें उसकी वैल्यू बढ़ा रही हैं भाई। तुम्हें पहुंच के बाहर है, वैल्यू बढ़ गई उसकी। जब तुम उससे बात करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, वैल्यू बढ़ गई उसकी। सीधी साफ बात है भाई, वैल्यूएबल चीज़ों के पीछे ही दुनिया भागती है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल भैया 30 से 60 दिन अप्लाई करना होता है। उसके बीच में सोशल मीडिया पे कांटेक्ट नहीं करना होता है, उसको किसी भी तरीके से स्टॉक भी नहीं करना होता, ना पता लगवाना होता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, वरना तुम कभी इस चीज़ से निकल ही नहीं पाओगे, पड़े रहोगे इसी चक्कर में। और वो चीज़ कभी सही नहीं, क्योंकि तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। तुम्हें मेहनत करनी है खुद के ऊपर। तो नो कॉन्टैक्ट रूल भैया खुद को हम पहचानने के लिए करते हैं, खुद की आदतें ब्रेक करने के लिए करते हैं, और उसके बीच में हम काम करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को लेते हैं, ताकि काम करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। और जब काम करके जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमको अपने आप क्लैरिटी आएगी कि करना क्या है। खुद तुम्हें पता लगेगा तुम्हें अगला स्टेप क्या लेना है। तुम्हें इतना पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इतने वीडियोस की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें खुद पता लगेगा कि कैसे सामने वाले को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि उस समय तुम्हारी आंख से पर्दा हट चुका होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को समझो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया अपना सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है काम करके, और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। सिर्फ इसीलिए नो कॉन्टैक्ट रूल। और इसके बाद जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस